जय हिंद। नमस्कार साथियों। एएफटी का जबरदस्त फैसला। जवान को अदालत में लड़नी पड़ी अपनी लड़ाई और मिला न्याय। 50% डिसेबिलिटी पेंशन हुई लागू। साथ में आदेश हुआ कि 12% एरियर का भी होगा भुगतान। कहीं आप तो नहीं है इस समस्या का शिकार, समझना बहुत जरूरी है। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, यदि चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल ब्रांच लखनऊ का 2 अगस्त 2023 का स्वागत भरा फैसला एक जवान के हक में दिया। दोस्तों, एक जवान या सिपाही हमारे भारतीय सेना की नींव का पहला स्तंभ माना जाता है। पर दुख की बात यह है कि जब उसको अपनी लड़ाई अपने हक के लिए खुद लड़नी पड़ती। तो दोस्तों, ऐसे ही ये फैसला एएफटी का है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये 2 जजेज हैं और ये एक्स सिपाही है। इन्होंने ये अपना केस लड़ा। इनका केस इस तरह से था, ये जो अप्लीकेंट थे 30/10/2085 में कोर ऑफ सिग्नल्स यानी आर्मी के अंदर इनरोल होते हैं। उसके बाद अपनी पूरी सर्विस करने के बाद 31/10/2011 को रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद ये पुनः 26/6/2013 को डीएससी ज्वाइन कर लेते हैं और 28/2/2021 को डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन वहां से ये रिटायरमेंट होने से पहले ये मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं, जो कि ये इनका मेडिकल कैटेगरी केस है। ये यहाँ पर इनको डिजीज हो जाती है। इसके अंदर विशाखापट्टनम आईएनएस कल्याणी को 10/2/2021 को इनको रिलीज मेडिकल बोर्ड यानी आरएमबी के तहत इनको बोर्ड आउट किया जाता है। इनको बोर्ड आउट करके 40% इनका रिकमेंड कर दिया जाता है, लेकिन बाद में इनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा था। एएफटी लखनऊ में इन्होंने अपना केस डाला, तो फिर इस केस में इनको जजमेंट, ये ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ए से लेके सी तक क्या आदेश हुआ इनके पक्ष में, वो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने कहा कोर्ट ने कि द इंस्टेंट ओरिजिनल एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द आर्मड फोर्सेज ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 फॉर द फॉलोइंग रिलीफ्स। अब क्या क्या रिलीफ दिए ए बी सी के अंदर। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सरकार द्वारा पारित पत्र दिनांक 31/1/2021 का उल्लेख करते हुए अपोजिट पार्टीज को बताया कि डिसेबिलिटी एलिमेंट में डिसेबिलिटी अर्थात विकलांगता पेंशन 40 से 50% तक देना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 40 से 50% देना होगा और सेवानिवृत्त के तारीख से अगली तारीख 28/2/2021 से 12% एरियर भी आपको देना होगा। ये क्लियर यहाँ पर इन्होंने आदेश कर दिया। दोस्तों, ये आपके सामने है। बी में आगे बताया उन्होंने कि इस प्रकार कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी या पारित कर माननीय न्यायाधिकरण इसे न्याय संगत मानता है। उपयुक्त और उचित मामले को समझते हुए परिस्थितियों के तहत पक्ष आवेदक की तरफ जाता है। सी में आगे बताया इस केस का फैसला अप्लीकेंट के पक्ष में जाता है। पूरा क्लियर कर दिया दोस्तों, क्योंकि इसमें आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने डिसेबिलिटी एलिमेंट में 50% डिसेबिलिटी पेंशन को ग्रांट भी किया है। आगे इन्होंने 50% डिसेबिलिटी इनकी ग्रांट भी कर दी। यहाँ पर दे दिया उन्होंने कि 50% आपको इसको डिसेबिलिटी देना होगा, क्योंकि यह डिसेबिलिटी एलिमेंट नाइदर एट्रीब्यूटेड टू नॉर एग्रीवेटेड बाई सर्विस है। तो इसलिए इनको न्याय मिला है। और कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऐसे हमारे कई जवान और कई साथी होंगे जो इस तरह की समस्या से गुजर रहे होंगे और वो चुपचाप बैठे होंगे, लेकिन आपने चुप नहीं बैठना है। जैसे कि आपको दिखाने का मतलब यही था कि ये देखो आपके सामने जो केस लड़ा, इन्होंने अपना हक लेके छोड़ा। तो इस तरह की कोई समस्या आपके साथ है तो आप भी यह कदम उठा सकते हैं और अपना हक टाइम से ले सकते हैं। दोस्तों, अब ये फैसला इसमें काफी लंबा है, इसको पूरा पढ़ने में इसमें जो वीडियो लंबी हो जाएगी, अथवा आपको यदि इसको पढ़ना है, समझना है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, तो जानकारी आपको ठीक लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।